आज का ये मंच सजा है और जिस तरीके से सनातन संस्कृति की एक झलक इस मंच पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ आप अनुभव कर पा रहे हैं? साथ ही अपने परिचय भी दीजिए दर्शकों को। मैं क्रांतिकारी संत स्वामी सत्यमित्रानंद आपके बीच में आज जो अलौकिक और दिव्य इस आर्थिक नगरी से जो आज महाकुंभ का आगाज जो संत महापुरुषों के द्वारा हो रहा है, ये आर्थिक नगरी है। इसलिए यहाँ मैं आपके चैनल के समस्त जो है अधिकारी, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं को, टेक्निकल टीम को, सबको नेटवर्क 10 की समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने आर्थिक नगरी से ये प्रश्न उठाया। आर्थिक नगरी का अभिप्राय ये है, कुंभ हमारा आर्थिक नगरी के साथ साथ अर्थ प्रदान होने का भी एक प्रतिबिंब है। प्राचीन भारतीय परंपरा में एक बहुत सारा हमारा भारतीय परंपरा रही थी कि हमारे देश के अंदर जो मेले लगाए जाते थे, तब हमारे यहाँ बैंकिंग प्रणाली नहीं थी। तो बैंकिंग प्रणाली न होने के नाते से हमारे जो पूर्वज थे, हमारी ऋषि मनीषी थे, उन्होंने देवालयों का कहीं कंस मेले के नाम से, कहीं रामलीला मैदान के नाम से, कहीं पशु मेले के नाम से, ऐसे बहुत से भारत में मेलों का आयोजन किया। और मेले का मतलब ही होता है सर्व समाज का मेल होना। उस स्थान को मेला शब्द से परिभाषित किया गया। कुंभ महापर्व का आगाज जो जिस तरह से हो रहा है, आज आपको जानकर अचंभा होगा कि दुनिया में आज हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री महोदय और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय यशस्वी जो संत हैं स्वयं उत्तर प्रदेश के, और तेजस्वी हैं और कर्मठ भी हैं, तो उनका ये जो प्रकल्प है, उनके द्वारा जो आज जो सहयोग किया जा रहा है, सनातन को पुनर्जागृत करने की हम विश्व को दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं कि सनातन है क्या चीज। ये आज जितने करीबन 150 देशों की जीडीपी होगी, उतना मात्र अकेले उत्तर प्रदेश में इस कुंभ महापर्व से लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हमारे देश के अंदर जिस समय जब बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, तो हमारे देवालयों से हमारे जो कोष होता था, इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी प्राचीन जो देवालय थे, उन्हीं में स्वर्ण पाया जाता था। बिल्कुल। खजाना पाया जाता था। तो वो जीवन यापन करने के लिए जो हमारे केंद्र थे, जो परंपरा थी हमारे ऋषि मनीषियों की कि हम अपने 10वें हिस्से का अंश दान करें, पुण्य में लगाएं, तो उससे हमारे राष्ट्र का, हमारे हर तबके का, हर समाज के व्यक्ति, ये राष्ट्र जो है जातियों में नहीं था। मैं आपके चैनल से अवगत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये जो राष्ट्र था, ये जातीय बंधनों का देश नहीं था, ये तो वर्ण व्यवस्था का देश था। आज भारत में भारतीय संवैधानिक परंपरा के अनुसार करीबन 2888 जातियों का प्रमाण है। तो क्यों है ये? बिल्कुल। जबकि हमारे देश में आपको पूर्व परंपरा में देखिए, अगर जातियों की बात आती तो मानस दुनिया का सबसे बड़ा जीवन यापन का धर्म ग्रंथ है। भगवान श्री राम जी क्यों जाते बिल्ली हमारी सबरी माँ के पास? क्यों निषाद राज को हृदय से लगाते? क्या भगवान ये जानते नहीं थे कि मेरे पुत्र महाराज लव कुश और माँ जानकी जी का जो है जीवन और निर्वाण और संस्कार कहाँ हो सकता है? तो माँ महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम पर क्यों भेजते? वो चाहते तो वशिष्ठ जी के यहाँ भेज सकते थे। ऐसी अगर कदाचित बात होती, उस समय की माता सबरी जी वनवासी, गिरवासी और जो हमारे जंगल में रहने वाले लोग थे, उनकी वो बहुत उपयोगी आचार्य थी। उनके जीवन को मात्र ये बात बता के रख दिया आपने कि सबरी जी तो विले नहीं है, उनकी योग्यता को नहीं समाज के पटल पर रखा। लेकिन माँ जानकी जी जानती थी कि कितना भी बड़ा थका हुआ व्यक्ति हो, अगर उसे चूर्ण यानी बेर की गुठली खिलाई जाए तो उसकी थकान सदैव सदैव के लिए मिटाई जा सकती है। क्या उस समय केले नहीं हो सकते, फलों में नहीं होते थे? क्या पपीते नहीं होते थे? क्या अन्य कोई सेब संतरे नहीं होते थे? सारे फल मौजूद थे। लेकिन माता सबरी जी उस समय की सबसे बड़ी आचार्य थी, और उस समय गिरवासी पूर्ववासियों की आचार्य होने के नाते से उन्होंने रघुनाथ जी के चरणों में जो भाव देखा, तो उन्होंने कहा मैं बेर चख चख के खिलाऊं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सनातन संस्कृति ऐसी है हमारी, और इसका जितना वर्णन किया जाए उतना वर्णन कम है। अब ऐसे में देखिए महाकुंभ का भी आगाज हो रहा है, महाकुंभ भव्य दिव्य अलौकिक होने वाला है और साथ ही तैयारियां भी जारी है। ऐसे में हमारे जो दर्शक है जो महाकुंभ में पहुंचेंगे या फिर जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको क्या कुछ शुभकामनाएं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, नेटवर्क 10 के माध्यम से, वैसे मैंने इसका नाम जो रखा था, इसका नाम रखा था न्यूज दस्तक। न्यूज दस्तक कितना मतलब सुंदर ढंग से ये शब्द जाता है। न्यूज दस्तक का मतलब ये होता है कि ऐसी दस्तक जो पूरी दुनिया की सनातन संस्कृति जिसे संवाद के रूप में सुन सके और जान सके। एकलौता आपका चैनल है
जो सनातन के लिए आज पूरे विश्व में जाना जा रहा है। लेकिन आप पहले चैनल के, मैं उनको बधाई देता हूं, आदरणीय हमारे संजय जी को और आपकी टीम को, कि आपने सत्य सनातन धर्म को विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए ये जो कृत्य किया है, ये जो कार्य किया है, इस कुंभ नगरी के इस समुद्र के किनारे से समुद्र मंथन निकाल रहे हैं आप, ये संतों का जो आगाज हो रहा है, ये बहुत उपयोगी है। और मैं आपके सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं, कुंभ दुनिया का अलौकिक पूर्ण महाकुंभ की बार आगाज हुआ है। कोई भी व्यक्ति सनातन का विश्व के कोने पे इस वाणी को श्रवण कर रहा है, कोई इस पुण्य से वंचित मत रह जाना, धोखे से भी मत रहना। स्नान भी करना है, बहुत सारे संतों का आशीर्वाद भी लेना है, जो दृश्य अदृश्य शक्ति हिमालय से आई हुई है, जो सनातन की बहुमूल्य रीढ़ की निधि है, तो वो समाज में मिलेंगी, उनके चरण रज प्राप्त होगा। तो वो आज जो यशस्वी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रकल्प किया है और आपके चैनल ने जो कदम उठाया है भारतीय संस्कृति को पुनर्जागरण का, अब देखिए शिक्षा के स्तर पर देखते हैं, मेरा ये निवेदन है भारत सरकार से भी कि अगर इसी को 2 महीने पहले और इस कार्य को कर देते तो वहां क्या करते, एलन मस्क वगैरह है, उनको पूरी दुनिया के जितने उद्योगपति थे वहां प्रदर्शनी लगाने का कार्य करना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि हम अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या कार्य कर रहे हैं, हम अपने स्पेस सेंटर पर क्या काम कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी क्या, हमारी बुलेट ट्रेन के लिए क्या काम कर रही है, हमारे पानी के जहाजों के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। तो हमारी जितनी यूथ थी, जितनी हमारी आईआईटी के लोग थे, जो विदेशों में जो पढ़ करके भारत की शिक्षा को लेके जा रहे हैं, वो सब भारत में उनका ठहराव होता, वो प्रदर्शनी में देख सकते थे कि हमारे इस प्रदर्शनी का लाभ अगले वर्ष जब हमारी योग्यता पूरी हो जाएगी तो हम इसमें दावा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सी सारी प्रकल्प हैं। बिल्कुल, कई संदेश भी आपने दिए हैं कहीं ना कहीं महाकुंभ के जरिए, और जो कहीं ना कहीं पहल की जा रही है महाकुंभ के जरिए वो भी काफी सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खास बातचीत के लिए। एक चीज और आपको ध्यान रखना, अब आती है पारिवारिक विषय की बात कि इससे होगा क्या। इससे ये होगा कि जब घर का मुखिया अगर जाएगा तीर्थ यात्रा के लिए, तीर्थटन के लिए, युगों युगों के बाद जब ये पूर्ण महाकुंभ आया है, तो वो संतों के आश्रय में जाएगा। तो जब उनके साथ जो छोटा अबोध बालक होगा वो जानेगा कि इनको संत कहते हैं। आज क्या है, संत की परिभाषा भिक्षुक के रूप में बना दी है, ये भिखारी है। ऐसा लगता है कि जैसे संत कहना कोई आपराधिक वो हो गया, घटना हो गई। आज बहुत सी बात है, आज लोगों ने आलोचना करी संतों को राजनीति में क्या काम है। अरे भाई, संतों को ही तो राजनीति में काम है असली। आप बात देखिए, आज योगी जी राजनीति में तो आज निष्पक्ष रूप से आज राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। आज मोदी जी बैठे हुए हैं तो आज निष्पक्ष एक तपस्वी बैठा हुआ है, वो कहता ही है कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो क्यों कहता है? आपकी कमाई हुई गाड़ी कमाई सुरक्षित हाथों में रहे। इस देश को अखंड भारत बनाने का पूर्ण पहला सपना देखा था तो वो हमारे आदरणीय चाणक्य जी ने देखा था। आप जान सकते हैं इस बात के लिए। तो वो नाती जाएगा तो लाल पीरे हम जो वस्त्रों को धारण किए हुए हैं वो देखेगा, जानेगा। जिनते महात्मा कहते हैं, इनसे संत कहते हैं कि जो अपने वातावरण में, आपके परिदृश्य में, आपको पैतृक निधि के रूप में जो संत महापुरुष विद्वान जो मिले हैं, उनकी बाकायदा ऑथेंटिक करते हुए उनको अपने घर में जाकर के उनके प्रवचन हैं, उनके विचार हैं, उस समाज में ज्यादा से ज्यादा जाने चाहिए। इससे हमारी युगों युगों की जो विरासत में मिली हुई संस्कृति है वो हमें सारे राष्ट्र को नहीं पूरे विश्व को मिलनी चाहिए। तो ऐसी त्रिवेणी के पावन महाकुंभ पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने इतना सुंदर प्रकल्प किया है कि शब्द कोशों में व्याख्या नहीं है। एक दिन आपका चैनल विश्व का आध्यात्मिक केंद्र का, दुनिया का पहला चैनल जाना जाएगा। ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामनाएं। बताइए आपके सारे टेक्निकल टीम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय श्री राम।